नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है बेटा? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मून विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ठीक है, एक्सेलरेशन पता करना है। एंड डाटा आपको क्या क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, मतलब ये अगर अर्थ है ना, और ये मून है, तो मून क्या बोल रहा है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस हो जाएगा ये, एंड दैट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 3.85 इंटू 10 की पावर, ये 5 है और ये किलोमीटर में, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 3 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8 मीटर। ठीक है, तो रेडियस दे दिया। अब विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बोलने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या एज्यूम करना है कि अर्थ जो है वो रेस्ट पे, एंड मून जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो इस सिचुएशन में ये सारा कंडीशन दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है? द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर लगाने में, है ना, यहाँ से वापस यहाँ आने में जो टाइम लग रहा है वो 27.3 डेज आ रहा है। तो टाइम आपको कितना दे दिया है? टाइम पीरियड भी इसको बोल सकते हैं, 27.3 डेज है ये। इसको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। तो 27.3 और 1 डे इक्वल टू क्या होगा? 24 आवर। 24 आवर इक्वल टू क्या होगा? 24 आवर, तो 1 आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3600 सेकेंड। तो ये ऐसा यूनिट में आ गया सेकेंड में। अगर इसको कैलकुलेट करें टोटल, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है 27.3 इंटू 24 इंटू 3600, तो दैट इज इक्वल टू, ये निकल कर आ रहा है आपका 2358720 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये दोनों डेटा दिया हुआ है। और ऑब्वियसली अगर मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या एज्यूम करना है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन होगा? एक ही एक्सेलरेशन होगा, दैट इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। बट ओमेगा तो गिवन नहीं है, तो ओमेगा आप जानते हैं क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी, है ना। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे टी क्या होगा? टाइम पीरियड, है ना। इंटू क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो 4 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को मैं लगभग 10 ले रहा हूँ, तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 40। ठीक है, और नीचे आ जाएगा कितना? टी स्क्वायर, और इंटू क्या आ जाएगा? आर। तो सारा वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ए सी इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू, ये तो आपका दिया हुआ है आर की वैल्यू 3.85 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई, और टाइम की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला 2358720, इसका हो गया क्या? स्क्वायर। ठीक है, सारा अगर कैलकुलेशन किया जाए तो कितना आएगा? 40 इंटू 3.85, दैट इज इक्वल टू इतना, और ये 80 है, तो इंटू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 235 235 8720 का स्क्वायर, ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है कितना? तो 0.0027। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? अप्रॉक्सीमेटली 123, मतलब लगभग 2.7, और इंटू 10 की पावर -3, और चूंकि एक्सेलरेशन है सारा कुछ ऐसा यूनिट में, ये हो जाएगा क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लगभग 2.7 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।